देखिए, हम सहज भाव से नया गांव की तरफ जा रहे थे और छाणी के आगे वहां स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की बिल्डिंग के कुछ इश्यूज थे, उससे बात कर रहे थे। अचानक कुछ लोग आए और कुछ नारेबाजी कर रहे थे और मुझे लगा कि ये लोग शायद कोई मुद्दा रखना चाह रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं था, केवल विरोध के लिए विरोध था। जब हमने पूछा कि क्या मुद्दा है तो उसमें कोई नहीं और बस केवल दबंगता दिखाने की कोशिश। मुझे लगा कि ये पूरा हताशा है और निराशा है। थोड़ा एक चेहरा उसमें ध्यान में आया तो मुझे ऐसा ध्यान आया कि उसने आदिवासी संस्कृति को छोड़ दिया है और ईसाइयत की तरफ पिछले 2-3 पीढ़ी से वो है, वो परिवार। और फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि राजस्थान में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ कि माननीय भजनलाल जी की सरकार ने एक धर्म परिवर्तन के विरोध में एक बिल पारित किया है। मुझे लगा कि शायद असर है उनके माइंड में। ऐसा करके कांग्रेस ने कुछ धर्मांतरित चेहरों को आगे करके कुछ अपने जो आक्रोश है वो प्रकट करने की कोशिश की है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं उसका श्रेय आप लोग ले लेकर लगे हुए हैं। कांग्रेस के तो बहुत बड़े पाप हैं इस देश में और हमने राष्ट्रीय नेतृत्व में और पूरा अध्ययन अध्यापन के माध्यम से ये ध्यान में आया है कि कांग्रेस के द्वारा इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति चलाई उसकी वजह से संस्कृति का संहार हुआ, कानून व्यवस्था भंग हुई, कश्मीर की समस्या नासूर बन गई। आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम को नहीं मानने की शपथ पत्र वो कोर्ट में देने लगे और यहाँ तक कि हिंदू आतंकवाद जैसा एक नैरेटिव गढ़ने लगे। ये झूठे नैरेटिव ये यूरोपियन जो ताकत है, वेस्टर्न जो ताकत है, उनके इशारों पर करते हैं। थोड़ा साहित्य में जाते हैं, अध्ययन में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं तो ध्यान में आता है कि वेरियर एल्विन जो मुद्दे छोड़ गया उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आज एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर उसको देख के क्या आप ये कह सकते हैं कि ईसाइयों का प्रेरित विरोध था या कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन किया? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और कांग्रेस को ये महापाप जाता है कि पादरी वेरियर एल्विन की जो रचनाएं थी, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी को लेकर हो, चाहे जनजाति के विकास को लेकर हो, एक बहुत खराब शब्द काम में पादरी वेरियर एल्विन लिया करता था कि जनजाति का विकास अभ्यारण्य अजायबघर सिद्धांत पर होना चाहिए। मतलब ये कि जनजाति को विकास नहीं करना, उनको संभाल कर रखना है ताकि आने वाली दुनिया देखेगी कि गरीब कैसे होते हैं, अशिक्षित लोग कैसे होते हैं। मुझे लगता है वो पादरी वेरियर एल्विन जवाहरलाल जी का परामर्शदाता था, योजना आयोग में भी रहा और नॉर्थ ईस्ट में तो बकायदा नेफा का परामर्शदाता के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। तो उस नैरेटिव से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने, माननीय भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किया है वो धर्म परिवर्तन को विरोध में एक विधेयक पारित किया है, अब शायद इनकी हवा निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ जो संशोधन अधिनियम 2025 आया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी लैंड वक्फ घोषित नहीं हो सकती। मुझे लगता है कांग्रेस शायद इन दोनों विधेयकों से बाहर नहीं निकल पाई, इस कारण कुछ धर्मांतरित चेहरों को आगे करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है।